मेरा नाम फातिमा है और मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में पढ़ती हूँ। गर्मी की छुट्टियों का मौसम था जब घर वाले सब एक बड़ी फैमिली वेडिंग में लाहौर जाने वाले थे। जो वालदा की बहन की बेटी की शादी थी। अब्बू जान और अम्मी दोनों ने फैसला किया कि पूरा खानदान साथ जाए, मगर घर को बिल्कुल खाली छोड़ना खतरनाक था क्योंकि कराची का इलाका नया था और चोरी की वारदातें अक्सर हो रही थी। आखिर सबने सोचा कि मुझे घर पर रखा जाए, मगर अब्बू ने फौरन इनकार कर दिया। एक लड़की का अकेला रहना मुनासिब नहीं। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई यानी मेरे मामू इमरान को फ़ोन किया, जो करीब ही रहते थे। उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, मगर उनकी बीवी माँ के साथ लाहौर रही जा रही थी। मामू इमरान ने फौरन हाँ कर दी और कहा वो रात को मेरे घर आकर सो जाएंगे और दिन में अपने ऑफिस काम पर जाएंगे। जब सब लोग शाम को निकल गए तो घर सुनसान लगने लगा। मैंने मामू को फ़ोन किया, वो कुछ फ्रूट और दूध लेकर आए क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मामू शाम को थके हुए आए, मगर खुश थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, फातिमा तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तुम्हें देखकर तो मेरी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते हैं। हमने मिलकर खाना खाया और बातें करते रहे। मामू ने मुझे मुमानी के बारे में बताया कि उनकी बीवी से उनके कुछ इख्तलाफात हैं, मगर वो घर संभाल रही हैं। बातों बातों में रात को 2 बज गए। मैंने मामू को दूध पिलाया, जो वो बहुत पसंद करते हैं। मामू ने मजाक किया कि तुम्हारा दूध तो बहुत मीठा है। मैं शर्मा गई, मगर अंदर से खुश हुई। रात को जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तो मामू ने मुझे अलविदा कहा, मगर उनकी निगाहें मेरे जिस्म पर ठहरी हुई थी। मैंने सोचा कि मामू मुझे एक खास नज़र से देख रहे हैं। सुबह जब मैं उठी तो मामू भी सो रहे थे। मैं उनके कमरे में गई और कवर हटाया तो मेरी नज़र उनकी टांगों के दरमियान वाली जगह पर पड़ी। मैं हैरान रह गई, मगर दिल में अजीब सी लहर दौड़ गई। मामू जागे तो मैंने फौरन नाश्ता तैयार किया और वो नहा कर आए और मुझे देखकर मुस्कुराए। दिन भर घर खाली था, मगर मामू की याद ने मुझे बेचैन कर रखा था। दोपहर को गर्मी बहुत थी। मैंने सोचा नहा लूं, मगर बिजली चली गई। मामू काम से वापस आए तो मुझे पसीने में भीगी देखकर बोले, फातिमा ये गर्मी तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। मैंने कहा जी मामू। वो मेरे पास आए और बगैर झिझक मेरे शानों पर हाथ रखा। उनका हाथ गर्म था, मगर मुझे अच्छा लगा। हमने मिलकर किचन में खाना बनाना शुरू किया। मोमबत्ती जलाई हुई थी और उसकी हल्की सी रोशनी में मामू की आंखें मेरे जिस्म पर घूम रही थी। मेरा सूट पसीने की वजह से जिस्म से चिपक गया था और मेरी शक्ल वादे दिखाई दे रही थी। मामू ने कहा, फातिमा तुम इस उम्र में भी इतनी पुख्ता लगती हो। मैं शर्माकर मुस्कुरा दी। खाना बनाते हुए हम बहुत करीब आ गए। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर पीछे मुड़कर उन्हें देखा ताकि वो मुझे अच्छी तरह देख सकें। मामू ने मेरी कमर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत प्यारी हो। खाना खाने के बाद मैंने एक हल्का सा नाइट सूट पहना जो मामू ने ही मुझे तोहफा दिया था। जब मैं बाहर आई तो मामू की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोले, वाह फातिमा ये सूट तुम पर तो जान छिड़कता है। तुम्हारी कमर और रानों की शक्ल बिल्कुल नुमाया है। मैंने शर्माते हुए कहा, मामू आपकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। रात को बातें करते करते मामू मेरे करीब बैठ गए। उनकी टांग मेरी टांग पर टच कर रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने महसूस किया मामू मुझे चाहते हैं। गर्मी की वजह से हम दोनों पसीने से तर थे। मामू ने मुझे गिलास पकड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। ये छोटी सी हरकत मुझे बहुत अच्छी लगी। हम देर रात तक बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। तीसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठी और मामू के लिए नाश्ता तैयार किया। जब वो सो रहे थे तो मैंने उनके करीब जाकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कवर हटाते ही उनका जिस्म नजर आया, जो सुबह की हालत में सख्त था। मैंने गौर से देखा और मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मामू जागे तो मुस्कुराए और बोले, फातिमा तुमने देख लिया ना। मैंने शर्माती हुई सर हिला दिया। वो नहा कर आए तो मैंने उन्हें करीब देखा। उनकी आंखों में ख्वाहिश थी। दिन में जब हम बैठे तो मामू ने कहा, फातिमा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मगर तुम्हें देख कर दिल कुछ और ही चाहता है। मैंने कहा, मामू आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। गर्मी बढ़ती गई तो हमने मिलकर घर के काम किए। मामू मेरे पीछे खड़े होकर मुझे सिखा रहे थे। उनका सीना मेरी पीठ से लग रहा था। मैंने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा पीछे दब गई। उनकी सांस तेज हो गई। शाम को मैंने एक तंग सा सूट पहना जो मेरे जिस्म को खूब नुमाया करता था।
मामू ने देखते ही कहा, फातिमा तुम आज बिल्कुल मॉडर्न लग रही हो। तुम्हारी रानों की मोटाई और सीने की शक्ल देखकर दिल बेकरार हो जाता है। मैं मुस्कुराकर उनकी तारीफ की। मामू आप भी बहुत मजबूत लगते हैं। रात को बिजली न आने की वजह से हम एक ही कमरे में बैठे रहे। मोमबत्ती की रोशनी में मामू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी उंगली दबाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उनकी तरफ झुककर देखा तो उनकी आंखें मेरी गर्दन और सीने पर थी। चौथे दिन गर्मी और भी शदीद थी। मामू ने कहा, फातिमा आज तुम पानी की तरह बह रही हो। मैंने कहा, जी मामू आप मदद करें। वो मेरे साथ किचन आए और हम दोनों ने मिलकर काम करने लगे। पसीने की वजह से मेरा लिबास जिस्म से लगा हुआ था। मामू बार बार मुझे देख रहे थे। अचानक उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया और कहा, फातिमा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की बल्कि उनके सीने से लिपट गई। उनके हाथ मेरी कमर पर फिरते रहे। हम उसी हालत में कुछ देर खड़े रहे। फिर खाना खाते हुए मामू ने मुझे अपने करीब बिठाया। उनकी रान मेरी रान से चिपकी हुई थी। मैंने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा। रात को जब हम बात कर रहे थे तो मामू ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मैंने उनके गले में बाहें डाल दी। उनका जिस्म गर्म था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मामू मेरे बालों को छूते रहे और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मैंने भी उनके गाल पर बोसा दिया। माहौल बहुत रोमांटिक हो गया था। हम देर तक इसी तरह बैठे रहे और एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस करते रहे। पांचवें दिन मैंने खास तौर पर तैयार हुई। एक खूबसूरत सा लिबास पहना। मामू को बहुत पसंद था। जब मामू आए तो हैरान रह बोले, फातिमा तुम तो आज रानी लग रही हो। तुम्हारा जिस्म इतना पुख्ता और कशिश वाला है कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने उनके करीब बैठकर उनकी तारीफ की। शाम को गर्मी की वजह से हम दोनों नहाने चले गए, अलग अलग, मगर मामू ने मुझे बुलाया। मैंने शर्माते हुए उनके पास जाकर देखा। उनका जिस्म गीला था और मजबूत लग रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और करीब आ गए। मामू ने मुझे गले लगा लिया। पानी हमारे जिस्मों पर बह रहा था। उनके हाथ मेरे जिस्म पर फिरते रहे। मुझे अजीब सी लज्जत महसूस हुई। रात को खाने के बाद हम सोफे पर लेट गए। मामू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनकी उंगलियां मेरे बाजुओं पर फिर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और उनकी मोहब्बत को महसूस किया। छठे दिन आखिरी दिन था, सब आने वाले थे। मामू ने मुझे गले लगाकर कहा, फातिमा ये चंद दिन मेरे लिए बहुत खास थे। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मामू अब मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। हमने आखिरी बार मिलकर खाना खाया। गर्मी अब भी थी मगर हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका था। मामू ने मुझे आखिरी बार चूमा और वादा किया, जब भी मौका मिलेगा वो मेरे पास आएंगे। जब घर वाले आ गए तो हम दोनों नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे मगर हमारे दिलों में वो गर्म यादें थी जो कभी नहीं भूलेंगी। इन 6 दिनों ने हमारे रिश्ते को एक नई शक्ल दे दी थी। हर रात कोई बातें, हर छोटी सी टच, हर शर्माहट, मुस्कुराहट, सब कुछ दिल में महफूज हो गया। मामू की आंखों में जो चमक थी वो आज भी याद आती है। घर वालों के सामने हम भोले भाले से बने रहे मगर जब भी नजर मिलती तो एक छुपी हुई मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर आ जाती। ये रात सिर्फ हम दोनों का था जो गर्मी के इन छुट्टियों को अब यादगार बना गया। फातिमा और मामू इमरान, यह कहानी खत्म हुई मगर उनके दरमियान शुरू होने वाला जज्बाती और जिस्मानी रिश्ता जारी रहा। ये एक फिक्शनल कहानी है। इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपको खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है। कोई गलतफहमी के तौर पर ना लें। कुछ अल्फाज रोमांटिक पर मुश्तमिल होते हैं मगर उनका मकसद सिर्फ तफरीह है।